हुई तेरी दीवानी एपिसोड 470। मोहब्बत का अंजाम। अब तक आपने पढ़ा कि महिका ने अपनी कालाई सहलाई और घूरकर आयान को देखने लगी। महिका को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो बता नहीं सकती थी और ना ही इस वक्त अपना गुस्सा बाहर निकाल सकती थी, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि इस शख्स के बिना वो यहाँ से जल्दी नहीं निकल पाएगी। उसे इसकी मदद चाहिए ही थी। महिका बिना कुछ कहे चुपचाप उसी पेड़ से टिककर खड़ी रही। महिका को अभी तक वहां देख आयान ने उसे देखा। अब आगे। महिका को अभी तक वहां देख के आयान ने उस पर से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, तुम यहाँ से जा सकती हो। महिका ने अपनी गॉगल्स ठीक करते हुए कहा, तुम मेरी मदद करो यहाँ से निकलने में। चेक करो तो तुम्हारे फोन में नेटवर्क है कि नहीं। आयान ने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, अपनी हुक्म चला रही हो। महिका ने आयान की बात सुन ली थी। उसने आयान को देखते हुए एक प्राउड भरी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं महिका सिंह हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि महिका सिंह ऑर्डर देना जानती है। आयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखता हूँ तुम्हारे इस रवैये की वजह से कौन तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर वो वहां से उठकर चला गया। महिका बस उसे जाते देखती रही। रात होने वाली थी। महिका को अभी तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था और वही आयान की मुट्ठियां न जाने क्यों कसी हुई थी। उसका चेहरा वक्त के साथ साथ कठोर होता जा रहा था, शायद इसीलिए क्योंकि कब से महिका उसका पीछा कर रही थी। उसने एक बार मुड़कर गुस्से से महिका को देखा तो अपने पास एक पेड़ को देखने का नाटक करने लगी। आयान ने उससे अपने कड़क लहजे में कहा, क्या महिका सिंह को पीछा करना इतना पसंद है? महिका ने अपने हाथों को मोड़ते हुए पेड़ से टिकाकर कहा, महिका सिंह को क्या पसंद है और क्या नहीं, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर ये तुम्हें नहीं पसंद तो अपने साथियों से कांटेक्ट करो और मेरे राइट हैंड को यहाँ बुलाओ। वो कुछ ही मिनटों में मेरे लिए चॉपर लेकर आ जाएगा। आयान ने सामने देखते हुए कहा, मेरे साथी बिजी हैं, तुम खुद अपना रास्ता ढूंढो। महिका ने अपनी आंखों पर से गॉगल्स हटाकर आयान को देखा, जो आगे बढ़ गया था। महिका ने आसमान में देखा, रात बस होने वाली थी। ये देखकर उसने उस ओर देखते हुए कहा, जहां आयान गया था। ऐसा खड़ूस इंसान आज तक नहीं देखा। पहली बार कोई महिका सिंह को इग्नोर कर रहा है। लोग मेरे पीछे आते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ये तो मुझे ही इग्नोर करके खुद के पीछे मुझे ले जा रहा है। फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, युवराज, वैभव, ताहिरी, तुम दोनों मरोगे। तैयार रहना मरने के लिए। इतना कहकर वो आयान की दिशा में बढ़ गई। कुछ देर बाद रात हो चुकी थी और कोहरे के साथ साथ ठंड भी बढ़ गई थी, जिस वजह से महिका के शरीर में कपकपी पैदा हो रही थी। आयान का पीछा करने के अलावा महिका के पास कोई चारा नहीं था और वो उसका पीछा करते करते एक टेंट के पास पहुंच गई थी। वहां रोशनी भी थी। आयान तो अंदर चला गया। उसने एक बार भी महिका से अंदर आने को नहीं कहा, जिस वजह से महिका अब बबूला हो रही थी। महिका ने अपने हाथों को रगड़ते हुए दूर से टेंट को देखते हुए गुस्से से कहा, क्या एक बार अंदर आने के लिए नहीं कह सकता है? महिका सिंह यहाँ ठंड में बाहर है और वो अंदर क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि महिका सिंह को ठंड लग रही है? महिका ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद उसे पता नहीं है कि मैं अब यहाँ हूँ, इस वजह से उसने नहीं पूछा। नहीं तो कोई कैसे किसी लड़की को ठंड में बाहर छोड़ेगा। ये सोचकर महिका टेंट के पास चली गई और चिढ़ते हुए कहा, हे सुनो, अब यहाँ हूँ मैं, तुम कहीं और जाओ, मुझे ये जगह दे दो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। महिका ने खुद से कहा, क्या उसने सुना नहीं? फिर वो गुस्से से बोली, जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। महिका को काफी ठंड लग रही थी। वह गुस्से से उस टेंट को देखे जा रही थी जिसके अंदर आयान था। महिका ने गुस्से से कांपते हुए कहा, कैसा आदमी है? एक लड़की कांपती हुई ठंड में बाहर खड़ी है और एक बार भी अंदर आने जाने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। ये नहीं कि मुझे रूड
कहता है, ये कौन सी अच्छी बात है। इतना पत्थर दिल इंसान कभी नहीं देखा। अरे इंसानियत पे खातिर ही पूछ लेता। महिका सिंह को बाहर ठंड में अकेले छोड़ दिया और खुद अंदर चला गया। ये कैसे आर्मी ऑफिसर है, एक लड़की को ठंड से नहीं बचा सकते, देश को क्या खाक बचाएंगे। वो आगे कुछ कहती कि टेंट का पर्दा एकदम से हटा। महिका ठीक उसके सामने खड़ी थी। मतलब आयान ने महिका की आखिरी बात सुन ली थी। महिका उससे कुछ कहती कि आयान उसे साइड करके वहां से चला गया। ये देखकर महिका ने कांपते हुए खुद से कहा, जब ये इतनी ठंड में कहाँ गया। उसने टेंट के अंदर झांक कर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। ये देखकर बिना आयान के गुस्से की परवाह किए बिना टेंट के अंदर चली गई। नहीं तो बाहर उसकी बर्फ बनती तैर थी। उसे अंदर आकर कुछ अच्छा लग रहा था। वो बस एक साइड बैठ गई थी। उसने अंदर की किसी भी चीज को नहीं छुआ। उसे सिर्फ ठंड से बचना था। वो अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगी। तभी उसे कुछ आवाज आई। वो थोड़ी पास गई और हल्का सा बाहर झांकते हुए देखा तो आयान लकड़ियां जला रहा था। यह देखकर मयंका ने खुद से कहा, पहले ये काम नहीं हो सकता था। पक्का जानबूझकर किया है ताकि मैं ठंड से परेशान होती रहूं। मयका ने ये बात थोड़ी जोर से कही थी जिस वजह से अयान ने उसकी बात सुन ली थी। उसने अपनी तेज तरार वाली आंखों से महिका को घूरकर देखा, लेकिन महिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। अयान आग जलाकर वहीं पास पड़े पत्थर पर बैठ गया। महिका कुछ देर के लिए आग के पास जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि वहां कोई दूसरा पत्थर नहीं था, इसीलिए उसे खड़ा होना पड़ रहा था। महिका ने अयान को देखा और उसके पास जाकर कहा, मुझे ये पत्थर दो। मुझे सीधा जमीन पर बैठने की आदत नहीं है। अयान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अपना खुद ढूंढ कर लाओ। महिका ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कितना कोहरा है आसपास। लेकिन अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। महिका ने उसे देखते हुए कहा, खड़ूस आर्मी मैन। उसकी ये बात सुनकर अयान ने उसे घुरकर देखा और महिका ने भी उसे घुरकर देखा। उसने अपने हाथों को बांधते हुए अयान से कहा, यह पत्थर नहीं दोगे। अयान ने आग को देखते हुए कड़क आवाज में कहा, नहीं। ये सुनकर महिका सीधे टेंट के अंदर चली गई। अयान ने एक नजर वहां देखा, तभी उसे महिका वापिस आती हुई नजर आई। यह देखकर वो दोबारा सामने देखने लगा। उसने महिका को बैठते हुए देखा तो उसने महिका को घूरते हुए कहा, वो मेरा कोट है। महिका टेंट के अंदर से अयान का एक कोट रखा हुआ था जिसे वो लेकर आई थी, जिससे उसे सीधा जमीन पर ना बैठने पड़े। महिका ने अयान की बात को इग्नोर करते हुए कहा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, जानते भी हो कितने कीमती हैं। आयान ने अपने जबड़े पीसते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो तुम्हें अपने कपड़े गंदे होने की परवाह नहीं होनी चाहिए। महिका ने खुद से कहा, लॉजिक तो है। फिर भी माइका ने हार न मानते हुए कहा, तुमने पत्थर नहीं दिया, अगर दे देते तो तुम्हारा ये कोट गंदा नहीं होता। और फिक्र मत करो, माइका सिंह ने इसका यूज किया है, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए। आयान ने एक नजर उसे देखा, फिर वापस चुपचाप सामने जलती हुई आग को देखने लगा। दोनों ने फिर एक दूसरे से एक शब्द तक नहीं कहा। वो दोनों चुपचाप सामने जलती हुई आग को देख रहे थे। तभी महिका ने जलती हुई आग को देखते हुए कहा, इस आग को देखते हुए कुछ याद आया। किसी की मोहब्बत का तो अंजाम ऐसा ही रहा होगा। ये सुनकर आयन के चेहरे के भाव बदल गए। आप सबको क्या लगता है, क्या मेघा को पुरानी बातें याद आ रही होंगी या अभी भी उसको कुछ याद नहीं आ रहा होगा। आप सबको ये पाठ कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।